नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शटर के ताले तोड़कर ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने वाले दो बदमाशों ने की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बिना कागजी कार्यवाही के भंगार बेचने के मामले में अपर कलेक्टर ने 3 लोगों को नोटिस किया जारी। समर्थन मूल्य में किसानों को आ रहे परेशानी। बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मचारियों को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर थाना क्षेत्र के मातापुर बाजार में स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने रात के समय ताले तोड़कर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। करीब 20 लाख से अधिक का सामान चोरी होने की बात सामने आई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में रविवार देर रात अज्ञात लुटेरों ने मातापुर बाजार स्थित ज्वेलरी के शोरूम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रूपम ज्वेलर्स से अज्ञात लुटेरे करीब 20 लाख से अधिक कीमत के सोने और चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पूरी घटना ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि 1 दशक पूर्व भी हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों द्वारा रूपम ज्वेलर्स को निशाना बनाया था। घटना के बाद ज्वेलर्स एसोसिएशन नेपानगर के लोग थाने पहुंचे और शिकायत की लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी ने बताया कि नेपानगर के मातापुर बाजार की एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना सामने आई। टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश की जा रही है। हमारी दुकान हमको सुबह सुबह भोर में मालूम पड़ा 7 बजे के लगभग, और हमने आके देखा तो चैनल गेट के ताले सब टूटे हुए, कांच 12 mm का कांच इतना बड़ा वो फूटा पूरा बिखरा हुआ पड़ा। लाख तो 25 किलो चांदी के आज 71,000 रुपये चांदी के भाव चल रहे, उससे 20-25 लाख 20 लाख की चांदी हो जाती है। सोने आज 8-10 लाख का सोना है, और जो कैमरे तोड़ दिए सब ये नुकसान किया गया अलग ही है। एक मातापुर बाज़ार के पास में रूपम ज्वेलर्स करके है, वहाँ पे एक चोरी की घटना सामने आई है। उसमें अभी मुकदमा कायम करवा रहे हैं और साथ साथ में कुछ फुटेज और क्लूज मिले हुए हैं। उसके आधार पे हमारी टीमें लग गई है। प्रयास हमारा ये है कि जितना जल्दी हो सके वो चोरी को डिटेक्ट कर लिया। सर क्या क्या सामान गया है चोरी को? कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और साथ साथ में कुछ सोने चांदी का भी, चांदी का सामान जो है वो ज़्यादा बता है कि उसमें कुछ चांदी का सामान है। लिस्ट डाउन वो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर मुकदमा में जाएंगे। आरटी हलचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ। बुरहानपुर जिला अस्पताल में बिना कागजी कार्यवाही के भंगार बेचे जाने का मामला आरटी हलचल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज अपर कलेक्टर जांच करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन आरएमओ और भंगार खरीदने वाले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही होगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल में लोहे का भंगार बिना कागजी कार्यवाही के बेचे जाने का मामला सामने आया था। जीएमपीसीजी द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर होते हुए आज अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी जांच करने के लिए अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले सिविल सर्जन शकील अहमद खान, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे और भंगार खरीदने वाले को नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर के पास बिना कागजी कार्यवाही कर जिला अस्पताल का भंगार बेचे जाने की शिकायत आई थी। कलेक्टर के निर्देश पर आज मैं जांच करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। फिलहाल 3 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोषी होने पर कार्यवाही की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कलेक्टर साहब को कि यहाँ से कुछ अनयूज्ड सामान की बिक्री हुई है जो बिना किसी नियम के तहत बेच दिया गया है। उसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देशित किया और उसी की जांच की है। अभी तो प्रारंभिक तौर पर है। सामान्य तौर पर जो शिकायत होती है, जिनके विरुद्ध शिकायत की जाती है, और जो शिकायत करता है, तो जो जांचकर्ता अधिकारी होते हैं वो दोनों पक्षों को बुलाते हैं। उसको हम सामान्य भाषा में नोटिस कहते हैं कि उनको नोटिस दे करके उनसे जवाब मांगा जाता है कि ये जो शिकायत हुई है उसमें आपका क्या कहना है। सिविल सर्जन साहब है शकील साहब, उनको और डॉक्टर नवलखे साहब को, दोनों को सूचना पत्र दिए गए हैं कि इसमें आपका क्या कहना है, तो अपना जवाब दें। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में गेहूं और चने की आवक बढ़ गई है। समर्थन मूल्य पंजीयन के कागजी कार्यवाही से परेशान किसान कम दाम पर ही मंडी में व्यापारियों को चना और गेहूं की फसल बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे। आज करीब 100 से अधिक किसानों ने अपनी गेहूं और चने की फसल व्यापारियों को बेची। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में इन दोनों समर्थन मूल्य के पंजीयन में आने वाली परेशानियों को देखते हुए किसान अपनी चना और गेहूं की फसल व्यापारियों को मंडी में बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में चना और गेहूं की आवक बढ़ गई है। आज करीब 100 से अधिक किसान अपनी उपज लेकर मंडी में व्यापारियों को बेचने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पंजीयन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए हम कम दाम पर ही व्यापारियों को अपनी चना और गेहूं की फसल बेच रहे हैं। आपको बता दें कि होली के पर्व को लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी में गेहूं और चने की आवक बढ़ गई है। आज किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं और चने की फसल मंडी में लेकर पहुंचे, जहां पर 12 बजे नीलामी शुरू हुई। मंडी में उपज की आवक बढ़ गई है, लेकिन मंडी परिसर में बने कृषक भोजनालय पर ताला लगा हुआ है, जबकि सरकार एक और सुविधाओं देने के लिए बड़े बड़े दावे करती है और बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में यह दावे खोखले नजर आ रहे हैं, जहां पर कृषक भोजनालय पर ताला लगा हुआ है, जिस कारण किसान परेशान हो रहे हैं। महीना 2 महीने के बाद ये चालू होगा, उसके बाद में मशीन वाली भी देना है, कटाई वाली भी देना है, तो फिर वो तो पैसा फिर जब तक कि महीना भर तक काश्तकार रुकेंगे नहीं ना। ये नखरे करते हैं, उसमें टाइम ठंडी लगाओ, पैसे दियो। बुरहानपुर के खैराती बाजार क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारी बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने बिजली कंपनी के जिम्मेदार अफसरों से बकाया बिजली बिल भरने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। बुरहानपुर में लॉकडाउन के समय स्थगित हुए बिजली बिलों का उपभोक्ताओं द्वारा बिल नहीं भरने पर बिजली विभाग द्वारा अब 2 गुना राशि के बिल थमाए जा रहे हैं। बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने पर विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को बुरहानपुर के खैराती बाजार शाही किले पर बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन काटने की कार्यवाही करने पहुंचे, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। रहवासी निसार अहमद कादरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन अब कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही है, जो कि गलत है। गरीबों से बिल भरवाए जा रहे हैं। हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 40% छूट दी है, लेकिन 60% किस्तों के अंदर बिजली बिलों का भुगतान होना चाहिए, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। कर रहा हूँ कि मैं शिवराज सिंह चौहान से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2020 का बिल अगस्त का जो लगा के दिए, तो आप उसको 500 रुपये 300 रुपये के हिसाब से महीने में जोड़ के दें किस्तों में, तो हमारे को आसानी हो जाएगी। बस यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से। खैराती बाजार शाही किला के रहने वाले तमाम लोग ये विरोध करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो आदेश था कि बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले, अब उनके साथ दुरुपयोग हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। मतलब हमारा कहने का, आपने जो 40% की छूट दी है, तो छूट के अंदर गरीब के पास पैसा तो अभी मौजूद नहीं है। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भगोरिया हाट बाजार की शुरुआत हो गई। इसी के चलते नेपानगर क्षेत्र में भी होली के 7 दिन पूर्व हाट बाजार लगा, जहां पर आसपास के जिले से भी समाज जन हाट बाजार में शामिल हुए, रंग गुलाल खरीद कर एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में होली पर्व के ठीक पहले मनाए जाने वाले भगोरिया पर्व की धूम है। नेपानगर के नेहरू स्टेडियम में जागृति कला केंद्र द्वारा जनजातीय लोक संस्कृति को संजोए रखने के लिए भगोरिया महोत्सव का आयोजन हुआ। आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट बाजार की आज से शुरुआत हुई। होली के 7 दिन पूर्व से आदिवासी अंचलों में भगोरिया हाट बाजार लगाने की प्रथा है। नेपानगर में लगे भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के महिला एवं पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए नजर आए। आदिवासी समाज के लोगों द्वारा एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी गई। वहीं भगोरिया हाट बाजार में बुरहानपुर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने भी शिरकत की। समाजजन मादक की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आए। बुरहानपुर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी की शाम इतवारा स्थित प्रसिद्ध श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर में बरसाना की तरह लट्ठमार होली का उत्सव मनाया गया। राल उड़ाकर होली की मशाल जलाई और अबीर गुलाल व फूलों से रंग उत्सव मनाया। बुरहानपुर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी की शाम इतवारा स्थित प्रसिद्ध श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में बरसाना की तरह लट्ठमार होली का उत्सव मनाया गया। राल उड़ाकर होली की मशाल जलाई और अबीर गुलाल व फूलों से रंगोत्सव मनाया। शाम से मंदिर में श्री जी की आराधना शुरू हुई। ढोलक की थाप और हारमोनिया की स्वर लहरियों पर ग्वाल बालों ने फाग गीतों से मंदिर को गूंज दिया। भागवत भूषण हरिकृष्ण मुखिया ने राल उड़ाकर होली की मशाल जलाई, गेंदा फूल बरसाकर होली खेली। ग्वाल बालों ने एक दूसरे पर लट्ठ बरसाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। बुरहानपुर में फसल विविधीकरण अंतर्गत मसाला उत्पादन फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से अधिक वैज्ञानिकों ने मसाले की फसलों को लेकर किसानों को विस्तार से जानकारी दी, जिसका आज समापन हुआ।
बुरहानपुर में फसल विविधीकरण अंतर्गत मसाला उत्पादन फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह केला, गन्ना और कपास फसल के लिए बुरहानपुर जिला अग्रणी है, उसी तरह मसाला उद्योग में भी बुरहानपुर लगातार अग्रणी जिला बनेगा। वह इस मसाला उत्पादन फसलों के लिए आयोजित कार्यशाला के मॉडल को प्रदेश के अन्य जिलों में आयोजित कराने के निर्देश देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान से अनुरोध किया कि परंपरागत फसलों के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मंशानुसार विविध फसलों का भी किसानों ने उत्पादन करना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक ढंग से खेती को भी अपनानी चाहिए, तभी किसानों के लिए खेती लाभ का धंधा बनेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर वासियों को जल जीवन मिशन के तहत पूरे जिले में 100% घरों में नलों से पेयजल सप्लाई करने वाला पहला जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इसकी बधाई देने के लिए वो खुद आगामी 30 अप्रैल को बुरहानपुर आएंगे और समूचे जिले के गांव-गांव में जल उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने किसानों से आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए मसाला उत्पादन फसलें लगाने का अनुरोध किया। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में किसान जिस तरह से हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, उसका पूरा श्रेय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार को जाता है। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 25 से अधिक वैज्ञानिकों ने मसालों की फसलों को लेकर किसानों को विस्तार से जानकारी दी। आज कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और कुछ वर्चुअली जुड़े हुए। मैं आज की कार्यशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश का किसान उन्नति कर रहा है, किसान समृद्ध बन रहा है, क्योंकि किसान को जो लगने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की और मोदी जी की सरकार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोहरडा के पास मोटरसाइकिल सवार 30 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बोहरडा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने 30 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोहरडा निवासी दिनेश विश्वनाथ कोहली किराना सामान खरीदी करने के लिए बुरहानपुर जा रहा था कि गांव से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घायल लहूलुहान रोड पर पड़ा हुआ था। मौजूदा लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर में होली के पर्व के पहले मारवाड़ी गीत गाकर गंगाधर चांडक का लोकगीत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोकगीत गायक मारवाड़ी भाषा में यूक्रेन और रूस के युद्ध विराम की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बुरहानपुर में होली पर्व के पहले मारवाड़ी गीत गायक गंगाधर चांडक का लोकगीत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोकगीत गायक मारवाड़ी भाषा में यूक्रेन और रूस से युद्ध विराम की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोकगीत गायक गंगाधर चांडक मारवाड़ी भाषा में गीतों के लिए पहचाने जाते हैं। इसी के चलते उन्होंने होली पर्व के पहले एक गीत गाकर रूस और यूक्रेन से युद्ध के विराम की अपील की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 14 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण कई भारतीय नागरिकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए गंगाधर चांडक ने मारवाड़ी भाषा में गीत गाकर रूस और यूक्रेन के युद्ध से विराम की अपील की है। मान जा यूक्रेन थारो काई बिगाड़ो रे, पुतिन मान जा, पुतिन मान जा, यूक्रेन थारो काई बिगाड़ो रे, पुतिन मान जा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शटर के ताले तोड़कर ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने वाले 2 बदमाशों ने की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बिना कागजी कार्यवाही के भंगार बेचने के मामले में अपर कलेक्टर ने 3 लोगों को नोटिस किया जारी। समर्थन मूल्य में किसानों को आ रहे परेशानी। बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मचारियों को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।